लास्ट विच कंपाइल किए गए। इस तरीके नाल गुरु पातशाह इस बाणी नूं कंपाइल करते हैं और कंपाइलेशन के दौरान हर जगह एक नंबरिंग सिस्टम चलता है। जदों असीं गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़ते हैं हर शब्द तो बाद सानूं नंबर लिखे हुए मिलते हैं। जिथे एक गुरु साहिबान के एक राग विच सारे शब्द कंप्लीट होंदे हैं उत्थे उन्हां दा टोटल लिखा होया मिलता है। जिथे एक राग के सारे शब्द खत्म होंदे हैं उत्थे कंप्लीट टोटल लिखा होया मिलता है। उत्थे एंड विच तुहानूं घट्टो घट्ट 5 6 7 नंबर लिखे हुए मिलणगे। इस सारिਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਪਸ है कि यह लॉकअप सिस्टम बनाया गया है कि कोई भी मनुख अपनी बाणी दे विच मिक्स ना कर सके। ते अपनी बाणी मिक्स करन तो भाव गुरु पातशाह कोई वखरा सिस्टम नहीं बनाना चाहते सी, बाकियां नूं अपने तो वख नहीं रखना चाहते सी, क्योंकि इस बाणी दे अंदर भगतां दी बाणी भी आंदी है, भट्टां दी बाणी भी आंदी है। दुनिया दे विच भावें किसी भी मजहब नूं मनुख मनदा होए, जेकर उसकी विचारधारा सच नाल मेल खांदी सी तां गुरु पातशाह ने उस बाणी नूं इहदे अंदर कंपाइल कीता है। अज जिहड़ा शब्द असीं हुणे सारिਆਂ ने गायन कीता है, जिस तरह की असीं गल कीती सी कि सुखमनी साहब की बाणी असीं पढ़दे हां ते सानूं कंठ हुंदा है, ते जिहड़ा टाइटल जित्थों सुखमनी शुरू हुंदा है उत्थे लिखिया हुंदा है गौड़ी सुखमनी महला पंजवां। मीनस गौड़ी राग विच सुखमनी बाणी का नाम है, महला पंजवां मीनस पंजवें पातशाह गुरु अर्जन पातशाह की उच्चारण की हुई बाणी है। जदों असीं बाणी पढ़ते हैं तो सानूं यह भी दिखता है कि गौड़ी कई रागां दी भी अगे सब क्लासीफिकेशनस होंदियां हैं। जिवें गौड़ी राग की डिफरेंट वेरीएंट्स होंदे हैं, कई जगह मिलता है गौड़ी गुआरेरी, गौड़ी पूर्वी, गौड़ी चेती, गौड़ी बैरागण। यह एक राग की अगे सब क्लासीफिकेशन सन जिन्हां विच बाणी दर्ज की गई है। हुण जदों असीं सुखमनी साहब पढ़ते हैं तो असीं देखते हैं सुखमनी साहब विच बार बार एक श्लोक आंदा है अते श्लोक तो बाद अष्टपदियां आंदियां। असीं पहलां जिन्ने प्रोग्राम्स होए हैं उन्हां विच समझिया कि सारे शब्दां विच सानूं रहाओ लिखिया होया मिलता है। एंड रहाओ मीनस ठहराओ, रहाओ मीनस पॉज, अते शब्द की जिस पंक्ति तो बाद रहाओ लिखिया होंदा है उस शब्द का सेंट्रल आइडिया उसका जिस्ट होंदा है। अज मैं आम तौर पर ऑफिस में देखदा कई बार कोई कन्वरसेशन चल रही होंदी है या कोई मेल कम्युनिकेशन चल रही होंदी है। सो समटाइम्स पीपल वुड से सॉरी आई कुडंट रिलेट टू व्हाट ऑल यू आर सेइंग, कैन यू टेल मी व्हाट इज द जिस्ट ऑफ दिस। एंड व्हेन यू टेल द जिस्ट द सब्जेक्ट, जो कोई लैटर भी लिखा जाता है, एप्लीकेशन लिखी जाती है तो उत्ते सब्जेक्ट लिखा जाता है सो दैट पढ़न वाला रिलेट कर सके कि किस टॉपिक बारे गल चल रही है। तो गुरु पातशाह भी वही तरतीब यूज करते हैं तो हर शब्द विच रहाओ मीनस सेंट्रल आइडिया होंदा है तो पूरा शब्द उस रहाओ की विचार के अराउंड रिवॉल्व करता है। बट जेड़े श्लोक होंदे हैं, पौड़ियां होंदियां, अष्टपदियां होंदियां, इन्हां विच रहाओ नहीं होंदे। श्लोक अपने आप विच सैल्फ एक्सप्लेनेटरी होंदे हैं। यह एक एक दो दो लाइनां दे श्लोक होंदे हैं, इक्को चीज़ बारे गल करते हैं। तो सुखमनी साहब विच जिहड़े श्लोक आंदे हैं, जिहड़ी आने वालियां अष्टपदियां जिहड़ी उन्हां नूं फॉलो करदियां हैं, श्लोक इज लाइक द रहाओ ऑफ ऑल दोज अष्टपदियां। ते श्लोक विच गुरु पातशाह एक नवा टॉपिक छेड़ते हैं सुखमनी साहब की बाणी विच, अते उस तो बाद अष्टपदियां। अष्टपदियां मीनस अष्ट मीनस 8, 8 पद मीनस स्टैंजाज। उस तो बाद 8 स्टैंजाज फॉलो होंदे हैं। तो जिवें अज का यह शब्द है तुसीं देखोगे लिखिया श्लोक, उस श्लोक तो बाद अष्टपदियां शुरू हुई। अष्टपदियां तो बाद यह जिहड़ा पूरा स्टैंजा असीं एक अष्टपदी पढ़ी है, इस तो बाद नंबर लिखा होया है 1। इस तो बाद दूजी अष्टपदी आएगी, उस तो बाद लिखा होएगा 2। इस तरह कर करके 8 अष्टपदियां आणगियां अते उस तो बाद फिर अगला श्लोक आएगा। तो गुरु पातशाह ने श्लोक विच एक गल छेड़ी है, एक सेंट्रल आइडिया जिहड़ा उन्हां दी अगे दी डिस्कशन दा एक सबजैक्ट नूं छेड़िया है अते आने वालियां 8 अष्टपदियां विच उस पूरे श्लोक दे अराउंड उस गल नूं रिवॉल्व करते हैं अते खोल के समझाते हैं। आम तौर पर गुरु अर्जन साहब के शहीदी पुरब तो पहला गुरुद्वारियां विच लड़ीवार सुखमनी साहब के प्रोग्राम होंदे हैं। बीबियां आम तौर पर हफ्तावारी या किसी भी तरीके नाल सुखमनी साहब पढ़दियां, क्योंकि आम तौर पर साडे कहा जाता है कि सुखमनी मीनस सुखां दी मणी, ते सुखमनी पढ़ के मनुख नूं बड़े सुख मिलते हैं। यस, सुखमनी पढ़ के मनुख नूं सुख मिलते हैं, बट केवल पढ़ के नहीं, केवल गायन करके नहीं। ए जो डॉक्ट्रिन, जो ज्ञान गुरु पातशाह ने इस बाणी विच दिता है, उस बाणी नूं अपने जीवन विच एडॉप्ट करके सुख मिलते हैं।
बट असी सोचते हैं कि किसी ने सानू दसिया बस इतने पाठ कर लवो, मैं 51 सुखमनियां पढ़ लियां, मैं 1001 पढ़ लियां, या किसी बाबा जी ने 100 कॉड 1 लाख सुखमनी करा दी है, वी थिंक अकाउंटिंग पूरी हो गई तो मैनू सब कुछ मिल जाएगा। इस करके लोगों ने ट्रेंड चला लिया है कि एक दूजे को पाठ वंडी जाते हैं। मेरे नाल होया, मैनू किसी माता जी ने कहा बेटा तुसी किन्ने सुखमनी साहब दे पाठ चुकोगे, तो मैं उन्होंने कहा व्हाट डू यू मीन? कहते नहीं असी अगों चुके हुए हैं, साडे बाबा जी ने क्या होया 1 लाख सुखमनी करानी है, उन्होंने अगे 10-10 हज़ार 10 बंदियां नूं वंड दी है, उन्होंने अगे 1000-1000 वंड दी है। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग व्हाट इज दिस चेन मार्केटिंग। तो मैं उन्होंने कहा सॉरी मैं कोई इस तरह गिणतियां दा पाठ नहीं कर सकता। तो कहते लै, मैं क्या तुसी सुखमनी साहब पढ़ी है? कहते लै मैं तो हज़ारां कर चुकी हाँ। तो मैं उन्होंने कहा आंटी शायद इहो कारण है क्योंकि तुसी एक बार भी उसनों ध्यान नाल नहीं पढ़िया, जेकर पढ़िया होंदा ते गुरु पातशाह कहंदे किनका एक जिस जी वसावै ताकि महिमा गणी ना आवे। जेकर किनके मात्र निक्की जी गल भी तू इसने अपने हिरदे विच वसा लई ना, यू वुड बिकम अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। बट असी तां लड़ी वार ना जाने किन्ने लख करवा चुके हैं, किन्ने लख कर चुके हैं। एंड इन द होल प्रोसेस देयर इज ओनली वन पर्सन हु अचीव समथिंग। सम बाबा जी जिन्हां दे नां अंडर है सारा प्रोपेगेंडा होंदा है कि 1 लाख सुखमनी हुई है। सम बाबा जी जिन्हां दा वड्डा जा दीवान लगदा है, बड़ी संगत आंदी है, एंड अल्टीमेटली बाबा जी नूं 4 नवीं गड्डियां खरीदण दे पैसे मिल जाते हैं। आई एम सॉरी टू से दिस बट समहाउ ए साडी रियलिटी है। तो इहदे विच उन्हां बाबियां दे भी कोई दोष नहीं, दोष साडा है कि असी अपने आप को डॉक्टर इंजीनियर सो कॉल लिटरेट अखवाते हैं, पर सारी पढ़ाई करने के बावजूद भी इस गुरु नूं पढ़ के नहीं समझना चाहते। गुरु घर विच आके असी बिल्कुल अज्ञानी बन जाते हैं। ते इसलिए जेकर इस सुखां दी मणी नूं समझना है, गुरु अर्जन पातशाह दे इस पुरब ते निरंतर सुखमनी दे पाठ कीते जाते हैं, मुबारक है। पर यह रिवाज चलाइए, सिस्टम चलाइए कि इसनों विचारिया भी जाए। तो खैर असी अज दे इस लिमिटेड समय दे अंदर इस श्लोक अते इस एक अष्टपदी नूं विचारन की कोशिश करते हैं। तो श्लोक विच गुरु पातशाह कहते हैं देन हार प्रभ छोड़ के लागे आन सुआए। बाणी इज वेरी सिंपल है, केवल भुलेखा पाया होया जी इत्थे समझ नहीं आती। देनहार मीनस जिहड़ा मैनू सब कुछ देंदा है, गिवर वन एक अकाल पुरख परमात्मा, एक रब जी। ते गुरु पातशाह कहते हैं देनहार कौन है? प्रभ। कहते हैं देनहार कौन है? केवल और केवल प्रभु परमात्मा ही तैनू कुछ दे सकता है। ते देनहार प्रभ छोड़ के लागे आन सुआई। उस परमात्मा नू छड़ के जो मनुख दुनिया की किसी भी होर दूजी चीज ते अपनी टेक बनांदा है। देनहार प्रभ छोड़ के लागे आन सुआई, नानक कहू ना सीझई। उन्होंने जिंदगी विच कुछ भी नहीं लभदा। नानक कहू ना सीझई बिन नावे पत जाई। नाम भाव रब जी दे गुणां नूं अडॉप्ट करिया बगैर उदी पत चली जाती है। वो अपनी जिंदगी का सुख चैन खो देंदा है। उदी जिंदगी दे अंदर सबर संतोख नहीं वसदा। क्यों? क्योंकि जदों मनुख देनहार उस परमात्मा नूं छड्ड के दुनिया की किसी होर दूजी चीज ते अपनी टेक टिका लैंदा है। हुण दूजी चीज भावें कोई सो कॉल देधारी गुरु जी होण, और दूजी चीज भावें कोई मणिया मसाणा नूं मनदा होए, परमात्मा नूं छड्ड के कोई भी होर चीज गुरु पातशाह दे मुताबक देनहार प्रभ छोड़ के कहंदे तू परमात्मा नूं छड्ड के किसी भी होर चीज ते अपना विश्वास टिकाया होया है, नानक कहू ना सीझई, तैनू जिंदगी विच कुछ भी नहीं लभना। पर असी सोचिए असी परमात्मा नूं छड्ड के दुनिया दी हर दूजी चीज ते अपना विश्वास टिकाया हुंदा है। सानू रब जी ते विश्वास है या नहीं, बट किसी सो कॉल्ड निंबू मरचा ते विश्वास होंदा है, धागे तबीतां ते विश्वास होंदा है, मणियां मसाणा ते विश्वास होंदा है, डेरियां ते विश्वास होंदा है। एक नूं छड्ड किसी दूजी चीज ते विश्वास होना मीनस कि मैं परमात्मा ते अपने विश्वास ते भरोसा नहीं करता।
क्योंकि बंदा एक ऑप्शन छड़ के दूजी ते तां ही जांदा है जदों उसनूं पहली ते पूरा विश्वास नहीं होंदा। ते गुरु पातशाह इसे नूं क्लीयर करके एक जगह होर समझाते हैं ते कहते हैं, मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। केवल और केवल परमात्मा ही तेनू कुछ दे सकता है। मानुख की टेक बिरथी सब जान, ए जिहड़ी मनुखा उत्ते तू टेक बनाई हुई है ना, इसनू बिरथी जान। कई लोग कहते नहीं जी की फर्क पैंदा है जेकर किसी बाबे नू मनदे आ। आई डोंट नो, बट गुरु पातशाह कह रहे हैं मानुख की टेक बिरथी सब जान। इन्हां मनुखां दे लड़ लग्गियां तैनू कदे जीवन विच कुछ नहीं मिलना। देवन को एक है भगवान, केवल और केवल परमात्मा ही तैनू कुछ दे सकता है। तू जिस मनुख दे लड़ लगदा है वो आप डिपेंडेंट है इस प्रोसेस दा। वो आप तेरी तरह इस धरती ते जन्म लैके आया है ते आप तेरी तरह एक दिन चला जाएगा। उन्नू भी दुनिया दीयां सारियां बीमारियां सताणगियां, वो आप भी परेशान होएगा। वो आप डिपेंडेंट है तेरे ते। तू उस डिपेंडेंट मनुख ते अपनी टेक किवें टिका सकदा है? पर सोच के देखिए, असी जीवन विच देनहार प्रभ छोड़ के लागे आन सो आए। कि असी अपना जीवन इस तरह ही नहीं जींदे? असी सोचते हैं कि परमात्मा तो सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, साडा सुख डिपेंडेंट है सो कॉल्ड मैटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स ते। असी सोचते हैं जेकर जीवन विच ए पा लिया तां सुख है, जेकर जीवन विच ए अचीव कर लिया तां सुख है। फलानी डिग्री पा लांगा तां सुखी हो जावांगा, फलाने देश विच रह लांगा तो सुखी हो जावांगा, इकनॉमिक स्टेटस इन्ना हो जाएगा तो सुखी हो जावांगा। पर असी सारे वो सब कुछ पा भी लेंदे हाँ कि सुख साडे नेड़े आंदा है। जिन्ना मनुख कुछ होर पांदा चला जाता है, मैटीरियलिस्टिक अचीवमेंट, उन्ना अंदरों होर डरदा चला जाता है। ते जिंदगी पर एक रूटीन विच केवल और केवल मंगता बन के रह जाता है, बार बार आंदा है, होर कुछ मंगदा चला जाता है। असी भी बार बार गुरु घर विच आंदे आ, फिर कुछ होर मंगदे आ, फिर कुछ होर मंगदे आ। इस मंगण दे सिलसिले विच हमेशा फसे रहंदे हाँ, ते फसे रहंदे आ ते फिर अल्टीमेटली सोचदे आ शायद मैनू इत्थों मिल भी नहीं रहा। तां गुरु पातशाह हुण इसे कंसैप्ट नूं आउण वाली अष्टपदी विच समझांदे हन ते कहंदे हन 10 वस्तु लै पाछे पावे। मनुख की परसनैलिटी किस तरह होंदी है? 10 चीज़ां जड़ियां मिलियां उन्हां नूं तां लैके पिछे पा लिया, उन्हां नूं ते भुल गया। वी जस्ट बिकम थैंकलैस। जो कुछ मिलिया टेकन फॉर ग्रांटेड। एक वस्त कारण विखोट गवावे। हर मनुख कोई ना कोई गल अपने दिमाग विच लगा के बैठा होया है कि मैनू फलानी चीज़ नहीं मिली। कोई रब नूं कंप्लेंट करता है कि रब जी तुसी मैनू सोना नहीं बनाया होरां दी तरह। कोई रब नूं कंप्लेंट करता है कि मेरी सेहत चंगी नहीं है, देखो दुनिया किवें भज्जी फिरदी है। कोई रब नूं कंप्लेंट करता है तुसी मैनू पुत्तर नहीं दिता, हाय मैं बड़ी परेशान हाँ। कोई रब नूं कंप्लेंट करता है मेरी नूंह मेरा आखे नहीं लगती, मैं बड़ी परेशान हाँ। किसी ना किसी चीज़ पिछे बस कंप्लेंट ही कंप्लेंट करता जा रहा है। तो गुरु पातशाह कहते हैं 10 वस्तु लै पाछे पावे। जो कुछ दुनिया विच मिलिया है, इन्ना कुछ जिहड़ा तैनू बिना मंगे मिलिया है, ए अखां जिन्हां तू दुनिया नू देख सकदा है, ए शरीर जिहड़ा चल रहा है, डिड वी एवर आस्क्ड फॉर दिस? असी छोटी जी जेकर कोई इंजीनियर असी जिसनू कहते हैं इन्वेंशन करता है, इट इज़ जस्ट अ डिस्कवरी, इट्स नॉट एन इन्वेंशन। वो रब्बी हुक्म नियम कानून नू समझ के डिस्कवर करके कुछ क्रिएट करता है, वी से इट इज़ सच अ ग्रेट क्रिएशन। एक मोटर जिहड़ी 5 फुट उत्ते पानी सुट दवे सानू लगता इट्स अ ग्रेट क्रिएशन, बट सी दिस कायनात चारों पासे उच्चे तो उच्चे दरखत नू भी किवें रूट तो पानी पहुँच के जिहड़ा मीह पैंदा है थल्ले पानी आंदा है, किवें वो पहुँच के उत्ते तक पहुँच जाता है। रब ने कायनात इस तरह बनाई है। हाउ इज़ ऑल दिस सिस्टम क्रिएटेड? मेरी पूरी बॉडी किस तरह चल रही है, यह पूरा सिस्टम किस तरह चल रहा है। हैव वी एवर थैंक्ड गॉड? इस धरती ते इन्ने मनुखन जेड़े देख नहीं सकते रब जी, कदी असी आके रब दा शुक्र कीता है? अपने रोज इत्थे मत्था टेक के पैसे दे के मंगण दी बजाय डिड वी एवर केम एंड आस्क रब जी तुहाडा शुक्र है तुसी मैनू ये अखां दित्तियां, तुहाडा शुक्र है तुसी मैनू ये शरीर दिता।